इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे पूरी दुनिया महान लिखती है। वो है अलेक्जेंडर, जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। इतिहास में वे सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माने जाते हैं। जैसा कि आपने सुना है, सिकंदर का नाम न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर जिंदा है, बल्कि भारतीय सिनेमा में भी सिकंदर की महानता पर कई फिल्में बनी हैं। यदि महान शासक सिकंदर के जन्म के बारे में जाने तो इनका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैक्डोनियम था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैक्डोनियम और ओलंपिया के राजा थे, तथा इनकी माता का नाम ओलिम्पिया था। सिकंदर बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोल की नियुक्ति की गई, जिन्हें भारत का अरस्तु भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने सिकंदर को करीब 3 सालों तक साहित्य की शिक्षा दी। इतिहासकारों का मानना है कि अरस्तु ने ही सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना दिखाया था। सिकंदर भले ही बहुत महान और योग्य शासक था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले भाई और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी, और फिर वह मकदूनिया के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सम्राट के रूप में सिकंदर ने मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। उससे पहले यूनान के रास्ते में भी अपनी जीत दर्ज कराई, और फिर वह एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। विशाल फारसी साम्राज्य, जो कि मिस्र हरान से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक फैला हुआ था। वहीं अगर सम्राट सिकंदर के साम्राज्य की तुलना फारसी साम्राज्य से की जाए तो फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से करीब 40 गुना ज़्यादा बड़ा था, जिसका शासक शाहदारा था। लेकिन सिकंदर ने उसे भी अलग अलग युद्धों से हराकर उसका साम्राज्य हासिल कर लिया था। लेकिन शाहदारा ने सिकंदर से संधि कर ली और अपनी बेटी रुखसाना का विवाह सिकंदर से कर दिया। 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करते हुए सम्राट सिकंदर तक्षशिला पहुंचा, और वहां के राजा अभि ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, तथा इसके बाद पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सम्राट फौरन तक्षशिला से होते हुए राजा पोरस के साम्राज्य तक पहुंच गया, जहां सिकंदर का सामना राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस ने बहादुरी से सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष और कोशिशों के बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ लड़ाई की। इसमें कठ गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफ़ी बड़ी थी। आपको बता दें कि कठ जाति के लोग अपने साहस के लिए जानी जाती थी। वहीं कठों से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी तक पहुंच पाई थी कि उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दरअसल व्यास नदी के पार नंदवंशी के राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2004 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे, जिससे सिकंदर की सेना घबरा गई। वैसे तो सिकंदर पूरे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी की वजह से व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा था। वापस जाते वक्त सिकंदर की मालव और क्षुद्रक आदि कई वीर हिंदू गणराज्यों से संगठित विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सिकंदर की योजना जाते जाते भी इन क्षेत्रों को जीतने की थी। यह भी माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का भी बहुत बड़ा योगदान था। इन गणराज्यों से सिकंदर को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था, जिससे सिकंदर की सेना बहुत डर गई थी। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचे तो वे पूरी तरह बीमार पड़ गए। वे मलेरिया की चपेट में आ गए, और फिर 33 साल की उम्र में जून 323 ईसा पूर्व में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह महान योद्धा सिकंदर का अंत हो गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके शव को ले जाया जा रहा था तो उनके दोनों हाथों को कफन नहीं उड़ाया गया था, अर्थात उनके दोनों हाथ लटक रहे थे, क्योंकि वे दुनिया को बताना चाहते थे कि जैसे ही इंसान खाली हाथ आता है, वैसे ही उसे खाली हाथ जाना पड़ता है, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो।